जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो आज जो है वो हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अजीबोगरीब केस दिखाने जा रहे हैं। तो ये जो केस है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें लाजमी इजाफा करेगा। इस पर अभी 5 मंथ की प्रेग्नेंट है। हमने जो है वो इसको सेक्स सीमन से इसकी आई की थी और डॉक्यूमेंटेड इसकी डेट है, डेट ऑफ इंसेमिनेशन। इसको भी जो है वो 5 मंथ पूरे हुए हैं, यानी कि इसकी जो प्रेगनेंसी को जो है वो 5 मंथ पूरे हो गए हैं। लेकिन आज सुबह अचानक जो है वो हमने देखा कि इसने जो है ना वो अडर काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर लिया। आप देखें जरा गौर से, इसने जो है ना काफ़ी ज़्यादा अडर जो है वो डेवलप कर लिया। ये देखें आप, अडर को जो है वो बल भी है, अडर एडिमा भी है, ये देखें। इसके साथ साथ हमने नोट किया कि इसने थनों के अंदर जो है ना वो दूध भी डाल दिया है। अगर आप ऐसे करें तो आपको जो है वो इसका जो मिल्क लेट डाउन है वो अच्छी तरह फील होगा। इसने जो है वो मिल्क लेट डाउन भी कर लिया है चारों थनों में। और इसके साथ साथ जो है वो इसकी वजाइना से जो है वो सक्रीशंस भी निकल रही थी। हम या हिफर होती है जब वो अबार्शन करती है तो आप देखेंगे कि उसके पीछे जो है वो जिस तरह आप चर्बी टाइप का मटेरियल होता है वाइट कलर का, वो आप सक्रीशंस देखेंगे वजाइनल। ऐसे ही हमने ये वाली अलामत देखी तो हमें शक पड़ गया। शक क्या पड़ना था, हमें जो है वो 90% जो है वो कन्फर्म हो गया कि कोई ना कोई मसला जो है वो इस गाय के साथ, इस हीफर के साथ हो गया है। हमने जो है वो इसको चेक किया। फिर पहले जो है वो रेक्टम के थ्रू चेक किया तो जो बच्चा था वो काफ़ी जो है वो अब्डामन कैविटी में जो है वो गिरा हुआ था। तो उसको जो है वो हल्का सा हमारा सिर्फ हाथ टच होता था। तो खैर फिर हमने जो है वो पर रेक्टम इसको फिर हमने जो है वो वजाइना के थ्रू चेक किया। तो जैसे वजाइना के थ्रू चेक किया तो इसके जो है वो रिंग जो है वो पार्शली ओपन थे, यानी कि जो इसकी सर्विक्स थी वो पार्शली जो है वो डायलेट किया हुआ था। उसने आधी खुली थी और आधी बंद थी। सारा हाथ जो है वो इसकी सर्विक्स के अंदर जो है वो नहीं जा रहा। ठीक है, अभी हम जो है वो इसको चेक करने लगे हैं दोबारा। सारा हाथ जो है वो इसकी सर्विक्स के अंदर जो है वो नहीं जा रहा। सिर्फ और सिर्फ ये 3 उंगलियां जो है हमारी वो इसकी सर्विक्स के अंदर जा रही हैं। अगर इसका मुंह ही अच्छी तरह खुल जाए सर्विक्स का तो हम जो है वो इसके फीटस जो होगा बेशक वो डेड ही होगा, जारी बात है वो डेड होगा। तो उसको जो है वो हम बाहर निकाल लें और ताकि हमारा एनिमल भी रिलैक्स हो सके। और मज़े की बात एक और कि ये एनिमल जो है सुबह से फीडिंग भी अच्छी कर रहा है, उसके बाद जिगाली भी कर रहा है। अभी हम इसको लेकर आए इसका ट्रीटमेंट करने के लिए तो ये जिगाली कर रहा था। ठीक है, तो मिल्क भी इसने लेट ऑन कर दिया है। अब अगर इस आपके पास इस तरह का केस आ जाए तो आपने क्या करना है। लोग क्या करते हैं, अगर अगर आपके पास इस तरह का केस आ जाए तो लोग क्या करते हैं, फटाफट जो है वो प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि इसकी प्रेगनेंसी जो है वो उसको रोक लें, इसकी जो अबार्शन है उसको जो है या डिलीवरी जो है उसको रोक लें। तो मेरे भाइयों, आप जो है वो कभी भी एक दफ़ा जो है अगर काविंग का अमल या अबार्शन का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाए, फिर आप जो मर्जी टीका लगा लें वो कभी भी नहीं रुकती। आप ये गलती मत करें कि आप जो है वो उल्टा नुकसान होता है। आप कभी भी जो है वो प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन ना लगाएं, बल्कि आप जो है अगर सर्विक्स जो है वो पार्शली भी ओपन हो गई है, थोड़ी बहुत भी ओपन है, आपकी 2 उंगलियां भी उसके अंदर जाती हैं, तो फिर आप जो है उसको इंड्यूस करें ताकि जो है वो आपका जो डेड फीटस है अंदर या लाइव फीटस है वो बाहर निकल सके और आपकी जो गाय या फिर जो हीफर है बच्ची है वो सुकून में आ सके। तो आपने कभी भी जो है वो प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन नहीं लगाना। हमने देखा कि बहुत सारे फार्मर ये वाली गलती करते हैं। अभी हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम इसको जो है वो साइक्लोमेट के 2 इंजेक्शन लगाएंगे, उसके साथ 2-2 ml के। उसके साथ जो है हम इसको डेक्सामेथासोन पेनाकॉर्ड का इंजेक्शन लगाएंगे और साथ जो है हम इसकी मिल्किंग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसके थनों से जो है वो दूध निकल रहा है। अगर हम इसकी मिल्किंग नहीं करेंगे तो इसको जो है वो साड़ू पड़ जाएगा। और वेट करेंगे, अगर ये बच्चा नहीं फेंकेगी तो फिर जो है वो हम इसकी जो थोड़ी बहुत सर्विस खुली है उसकी मसाज भी हम करते रहेंगे साथ साथ। और उसके बाद जो है हम कोशिश करेंगे, अगर फिर भी ना डिलीवर किया तो अक्सर ऐसा होता है कि फ्लूइड जो होता है उसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से यूट्रस के अंदर जो है बच्चा जो है वो बाहर नहीं आ पाता। तो हम जो है लिक्विड पैराफिन जो है 500 ml लिक्विड पैराफिन को 1000 ml नॉर्मल सॉइल में मिक्स करके इसके बच्चेदानी में जो है वो पास करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो है वो अपनी जो इसके अबार्शन है उसको इंड्यूस कर देगी। तो अबार्शन इंड्यूस करने के लिए आप साइक्लोमेट और उसके साथ साथ जो है वो डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने साइक्लोमेट लगाना है तो फिर 2 लगाएं, अगर आपने डेलमजीन लगाना है तो फिर एक ही आप लगा लें, एक से ही काम चल जाएगा। अभी आप जरा गौर से देखें, इसने जो है वो सैक्रोएशियाटिक लिगामेंट जो है इसके वो भी इसने थोड़े थोड़े ड्रॉप किए हुए हैं। और आप देखें इस तरह की सक्रीशन जो है चर्बी टाइप सक्रीशन ये भी निकाल रही थी। अभी मैं जो है आपको चेक करके भी बता देता हूँ। कुछ नहीं पकड़। अभी मैंने इसकी जो सर्विक्स है उसके अंदर हाथ डालना है
तो सिर्फ और सिर्फ जो है आधा हाथ मेरा इसकी सर्विक्स के अंदर जा रहा है, आगे से जो है वो ब्लाकर जाए, यानी कि सर्विक्स इसकी जो है वो पार्शली ओपन है। और आप देख रहे हैं कि ये इस तरह का मटेरियल निकाल दिया। ये देखें आप जेर का टोटा, गौर से देखें, ये जेर का टोटा निकला हुआ है, लेकिन सर्विक्स पूरी जो है वो अभी जो है वो खुली नहीं है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इसकी मसाज करके इसको छोड़ देंगे, साथ में इसको इंजेक्शन लगा देंगे ताकि जो इसकी सर्विक्स है वो खुल सके। ये देखें आप, सारा ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी जो है वो सर्विक्स ना ओपन हो, तो फिर इसका हाल सिर्फ और सिर्फ सिजेरियन होता है, यानी कि इसका बड़ा ऑपरेशन करके बच्चा निकालना पड़ता है। अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो फिर इसमें जो है वो टक्सीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी और आपकी जो गाय है वो भी एक्सपायर हो सकती है। तो बाकी इसने देखें हवाना तो बना लिया है, कोई 70% के करीब दूध तो हमें दे देगी ये, लेकिन बच्चे की सूरत में हमें जो है वो सेक्स सीमन की बच्ची थी, काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें नुकसान हो गया। तो बाकी कोई नहीं, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं।